अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। इलेक्शन 2018 स्पेशल ट्रांसमिशन आज न्यूज पर एक्सक्लूसिवली जारी है और इस वक्त हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। कप्तान कराची पहुंच चुके हैं और तब्दीली का नारा लगाने एक बार फिर वो कराची आए हैं। कह रहे हैं कि थ्रेट्स बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कराची आया हूं क्योंकि मैं कराची में तब्दीली लाना चाहता हूं, सिंध में तब्दीली लाना चाहता हूं। तो बहरहाल फैसला अवाम ने ही करना है और इसका फैसला होना है बुध के रोज 25 जुलाई को, जब आम इंतखाबात होंगे। कराची के वोटर, सिंध के वोटर किसको वोट डालेंगे ये तो शाम तक ही पता लग पाएगा। बहरहाल एक बार फिर से हमारे साथ वही पैनलिस्ट मौजूद हैं। राना मुबशिर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, गरीदा फारूकी मौजूद हैं, मुनीज़ जहांगीर साहबा मौजूद हैं। तो आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा और जो आपका अपना जाती तज्जिया है, जाती मैं इन्वर्टेड कॉमास में फिर ले लेता हूँ। तो तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है कि जो कराची का सियासी खला है, खासतौर पर जो MQM की वजह से खला पैदा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस दफा हैरतों के तोहफे मिलेंगे, तो कुछ तहरीक इंसाफ कर पाएगी या बहुत कुछ कर पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ है दोबारा से। ठीक है, आई वुड से कि दोबारा से एक चांस मिला है PTI को। अच्छा, वो चांस ये है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं जो MQM के हैं उससे शायद कुछ थोड़ा सा कैश करवा सके PTI। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि वोटर जो है वो थोड़ा सा नाराज है PTI से। 8.5 लाख के करीब कराची का सही है, 8.5 लाख के करीब वोट पड़ा था। एग्जैक्टली, ठीक है, 2013 में exactly। और लोग बाहर निकले थे, व्हील चेयर्स पे, औरतें, बच्चे, नौजवान सड़कों पे निकले थे और उस वक्त फियर फैक्टर भी था और फियर फैक्टर MQM का था, लेकिन फिर भी निकले, वोट डाले। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ सही लोग PTI वाले पिच नहीं कर सके कराची के अंदर। जब पिच नहीं कर सके तो वो लोग डिसहार्ट हुए हैं। लेकिन फिर अभी जो उनको मिलेगा एक चांस, जो मैं कह रहा हूँ दोबारा PTI को मिलने जा रहा है चांस, वो ये है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं MQM के, वो थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको कैश करा सकती है PTI। अच्छा, अंदरूनी इख्तिलाफ किस सेंस में कह रहे हैं? बहादराबाद, PIB, PSP, ये सब टूट गए। वो देखे व्हाट दे हैव टू से, लाइक अभी जो उनका आना है, एक जलसा आना है, उसमें वो क्या करते हैं आके MQM वाले, फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वैक्यूम पुर तो होगा, लेकिन बहरहाल PTI उस तरीके से पुर नहीं कर पाएगी जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। गरीबा, आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा 2013 का इलेक्शन अजीजाबाद में 46,000 PTI ने वोट हासिल किए थे और उस वक्त PTI ने कहा था कि अगर MQM के बाद कराची को कोई ओन कर सकता है तो वो PTI ओन कर सकती है। 2018 में ये सही साबित होगा या जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि PTI को बहुत बड़ा मार्केट 2013 से 2018 के दरमियान पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है और कराची के पुल वैसे ही बड़े मशहूर हैं इस हवाले से। 2013 के बाद कराची में एक बहुत बड़ा सियासी खला आया है। ऑपरेशन की वजह से MQM के साथ जो हालात हुए उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस खला को पुर कौन करेगा? कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त तक कैपेबल नजर नहीं आती। हम लोग यहाँ कराची में बैठे हैं, लोगों से बात हो रही है, ग्राउंड पे लोगों से बात हो रही है, आम वोटर से बात हो रही है। फिर आप देखिए अल्ताफ हुसैन की 2 दफा की बाइकॉट की अपील, उसका भी वोटर टर्नआउट पे काफी फर्क पड़ेगा। फिर वोटर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, जो MQM का वोटर है वो कंफ्यूज्ड है कि वो 25 जुलाई को बाहर निकले या ना निकले। मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से एक ज़ाहिरी तौर पे या आप देख लें कि इस वक्त ऊपर अगर आप देखें सिचुएशन को, हालात को, लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब काफ़ी वोट गेन कर पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करें तो आपको लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शायद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज कराची में ना दे सकें। उनके साथ हैं और वो चूंकि कारकुनान का नेटवर्क MQM में अनीस क़य्यूम खानी चलाते थे, अब PSP में, इस वजह से आपको लग रहा है? This is a very important point with गरीदा। अनीस क़य्यूम खानी जो है उनकी बड़ी इनरोड्स थी, बहुत स्ट्रक्चर MQM का बनाया था उन्होंने, 90 को वही रन किया करते थे। एब्सोल्युटली, लेकिन शायद कुछ स्पीचेस पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ऐसी आई और फिर मुस्तफ़ा कमाल देखें एक ब्रेक अवे फैक्शन है, आफाक अहमद भी एक ब्रेक अवे फैक्शन था, तो MQM से जो भी ब्रेक अवे फैक्शन हुआ है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आफाक अहमद के साथ भी उस वक्त कहा जाता था एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, एस्टैब्लिशमेंट के एक फैक्शन की सपोर्ट है, उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई पैगाम देने के लिए अल्ताफ हुसैन को साइड पे किया। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। अब देखना यह है कि इन टैग्स के साथ क्या मुस्तफ़ा कमाल को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? क्या मुस्तफ़ा कमाल क्लेम कर सकते हैं कराची को? PSP और PTI के बारे में कहा जा रहा है कि ये वोट्स लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि आपने सवाल किया है तो मेरे नजदीक मैं एग्री करूंगी राना साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं है। आरिफ अलवी साहब शायद बहुत मुश्किल से अपनी सीट निकालने के काबिल हो सके,
फैसल वाडा अच्छा काम लेकिन आरिफ अलवी साहब सीट निकाले ना निकाले, उन्होंने एक प्लान दे दिया है कि समंदरी पानी मीठा कैसे होगा। चलो ये कम से कम एक अच्छा है। तारिक साहब आप जरा बताइए, चूंकि इस्लामाबाद की सियासत को आप बहुत ज़्यादा क्लोजली देखते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं आप, अभी कराची में मौजूद हैं, MQM के जो MNAs होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, यकीनन रोज़ की बुनियाद पर आपकी उनसे बातें होती होंगी, वो किस हद तक मुतमईन है कि 2018 में वो PTI को नहीं आने देंगे, वो खुद ही जो है वो वोट लेंगे, क्योंकि MQM ने एक नया नारा लगाया, वोट अपनों का। देखिए MQM की जो सियासत है अब तो वो 3-4 दड़ों में तकसीम हो गई है। बहादराबाद है, डिफेंस का एक दड़ा है, एक MQM पाकिस्तान है, एक MQM लंदन है और एक MQM हकीकी बहुत अरसे से मौजूद है। सही 2013 के बाद 2013 से पहले कराची की सियासत सहमी हुई और सिमटी हुई और सुकड़ी हुई थी एक ख़ास तर्ज पे, और ये दावा दुरुस्त था कि 85% कराची का जो मैंडेट है वो MQM के पास है। सही। और उसमें बहुत सी हद तक हकीकत भी थी, कुछ उसमें मुबालगा राय भी थी। वोटों का एक ट्रेंड था, आप सब जानते हैं, कहा जाता था कि जी वो आपका वोट डल गया, बट ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ में लाए। एक फिनोमेना था। लेकिन उसके बाद अब ये जो तकसीम हुई है, दड़ेबंदी हुई है, फिर ऑपरेशन ने फ़र्क डाला है। अब आज का कराची कल का कराची नहीं है। अब आज के कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। सही। आज के कराची में उस तरह से लाशें नहीं गिरती। रमज़ान में जो अंजुमन ताजरान है उसने कहा कि 80 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ कराची में। कराची में ईद और त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, लोग खुल के आते हैं बाहर। अब है इलेक्शन का मामला। कराची का जो मैंडेट है उसको हासिल करने के मौके मैं नहीं समझता कि सिर्फ PTI के पास हैं, वो मुस्लिम लीग नून के पास भी हैं और पीपल्स पार्टी के पास भी हैं। वो सारी जमातें जो कि मिडिल ऑफ द रोड जमातें हैं, जो कि इतदाल पसंद जमातें हैं, जो कि डेमोक्रेसी पर यकीन रखती हैं, उन सब के लिए मौके थे और आज भी हैं। आज की तारीख तक और 2018 के इंतखाबात तक 25 तक उन जमातों ने फ़ायदा नहीं उठाया उससे, उस वैक्यूम से अभी तक नहीं उठा सके। PTI ने भी फ़ायदा नहीं उठाया। PTI और तरह की सियासत में उलझी रही, एहतजाज, धरना, इस्तीफ़ा, जिसकी वजह से उसने कराची पर तवज्जो नहीं दी। इस तरह मुस्लिम लीग नून, मुझे पता है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग का एक वोट बैंक हमेशा से सिंध में और कराची में मौजूद रहा है। उसको उससे फायदा उठाने वाला कहते हैं वो लांडी के कुछ एरियाज हैं जहां पर नून लीग का या काफ लीग का वोट बैंक। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो सीट है इस दफा कोई ना कोई सरप्राइज आ सकता है। सॉरी आप ये कह लीजिए लियारी में अभी शहबाज शरीफ साहब हालिया जो दौरा करके गए से पूछा गरीदा क्या ऐसी बात मैं मुकम्मल कर लूं, ऐसी बात नहीं है कि उर्दू स्पीकिंग वोटर जो है वो मुस्लिम लीग का वोटर नहीं रहा, ट्रेडिशनली रहा है और आज भी बहुत से है, लेकिन उनके पास कोई आया नहीं। कोई पूरी ऐसी जमात जो कि वफाक पे बिलीव करती हो, पूरे वफाक में पॉलिटिक्स करती हो, वो नहीं आई। इस तरह कराची में पीपल्स पार्टी सुबर्ज में तो है, मलीर में और इस तरह की जो गोठों की सियासत में तो है, लियारी में तो है, पीपल्स पार्टी ने भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो आज की तारीख तक जब ये इलेक्शन का दिन आएगा, या तो वोटर जो है मेरा ख्याल है कि वो घर बैठना पसंद करेगा, या फिर अगर उसकी जमात जिस दड़े के साथ वो है उसकी पॉलिटिक्स को फॉलो करेगा। इस इलेक्शन में तीनों बड़ी जमातों ने, तीनों मुल्क की जमातों ने जो कराची का वैक्यूम था उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अगले इलेक्शन में उठा सकेंगे, यानी मैं नहीं कुछ कह सकता। इस इलेक्शन की हद तक वो वैक्यूम वहीं का वहीं मौजूद है। या तो वोटर सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ये वैक्यूम पैदा नहीं हुआ, या तो वैक्यूम मौजूद है या डेलिब्रेटली उसको वहाँ एग्जिस्ट करवाया जा रहा है। मैं उन्हीं से बिल्कुल बात ही नहीं की, तो मैंने कहा मैं खुद ही जंप इन कर जाऊं कन्वर्सेशन के लिए। बताइए मुनी से, मतलब तारिक साहब भी कह रहे हैं, गरीदा भी कह रही हैं, राना साहब भी कह रहे हैं कि ये जो वैक्यूम पैदा हुआ है MQM की धड़ेबंदी के बाद, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। लेकिन PTI जिस तरह दावा कर रही है, वो दावा फिलवक्त इन लोगों को नहीं लगता कि इतना जो है वो कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। कुछ कराची हमने भी बाहर जाके लोगों से बात की है, वोटर से बात की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कराची, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डिस्पाइट दिस के वो धड़ेबंदियों हुई यहाँ पे, जिस किस्म की सियासत हुई, उसकी एक वजह है और ये हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर देखी है। वोटर का एक ताल्लुक होता है अपने नुमाइंदे से। MQM के यहाँ पे ग्रास रूट्स हैं, वो आप उसको एक वक्त के अंदर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो बल्दियाती निज़ाम से ही ठीक हो सकते थे। मगर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, बलोचिस्तान में फिर बल्दियाती निज़ाम कहीं कहीं नज़र आता है, मगर इन तीनों सूबों के अंदर बल्दियाती निज़ाम नज़र नहीं आया। तो लोगों के जो मसाइल हैं, जिससे साफ पानी का मसला है, सूरज का बड़ा सख्त मसला है, वो जो है वो लोग हल नहीं कर सके। सही। अब जो MQM है उनका जो बयानिया है कि जी हम बल्दियात को इसलिए ठीक नहीं कर सके क्योंकि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक ही नहीं करने दिया, वो बयानिया किसी हद तक वोटर मांगता है।
सही है। और वोटर ये कहता है कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो कम से कम मेरे पास उस नुमाइंदे तक रसाई तो हो। अगर वो जाके डिफेंस में बैठ जाएगा और उसका गार्ड मुझे कहेगा, एक मिनट, गार्ड मुझे कहेगा कि जी आपसे तो मुलाकात ही नहीं होनी, आप आइए कल, तो फिर मेरा क्या फायदा उस नुमाइंदे को वोट करने का। जो एमक्यूएम का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जो एक कल्चर है वो वहां पे चले जाते हैं उनके दफ्तर और वोटर कहता है भाई लाओ मेरे नुमाइंदे को, वो मेरा जवाब दे है। तो इस किस्म का जो कल्चर है बड़ी कम पार्टियों में है और इसमें कोई शक नहीं कि जो एमक्यूएम है वो एक मिडिल क्लास पार्टी भी है, उन्होंने मौके भी दिए हैं और उनके पर बहुत सारे मसाइल होंगे, मगर जो एक वोटर और एक नुमाइंदे का रिश्ता है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। और यही एक बहुत अहम पॉइंट हो सकता है, चूंकि हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, वोटर ये सवाल कर रहा है कि हम इमरान खान को वोट क्यों दें, वो कराची आकर तो बैठेंगे नहीं। सही, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्लोगन ये है कि आरिफ अलवी के लिए यही मुश्किल क्रिएट हुई कि जब वो 5 साल उन्होंने बहुत कम वो अपने हल्के में आते थे, ज्यादातर वो इस्लामाबाद में रहा करते थे, इलेक्शन के नजदीक वो सिर्फ वीकेंड्स पे अपने हल्के में आना शुरू हुए और जब वो आना शुरू हुए तो वोटर्स ने उनसे जो सवाल किए वो आपके सामने। आज का वोटर बहुत विजिलेंट हो गया। लेकिन खतरे की बात, तशवीश की बात यह होगी कि कराची का वोटर अगर कम निकलता है, मर्दमशुमारी तो कहती है ना कि कराची इतना बड़ा शहर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, तो कराची के वोटर के टर्नआउट का फर्क ओवरऑल टर्नआउट पे भी पड़ सकता है। और देखिए कराची में एक और बड़ा फिनोमेना था जो हम सुनते थे लोगों से, कराची में बहुत से पश्तून रहते हैं, बहुत से पंजाबी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं। कहा यह जाता था कि एमकेएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो डिलिमिटेशन हुई है वो एमकेएम को फायदा पहुंचाने के लिए हुई है। ये 25-30 साल हम सुनते रहे। बिल्कुल। और कहा गया कि इस तरह से वो हलकों को काटा गया है, इस तरह से बनाया गया है कि कोई और कम्युनिटी या कोई और एथनिक ग्रुप जो है कराची से तादाद में अच्छे होने के बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सकता। सही। अब जो है डिलिमिटेशन भी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ सरनौ तरतीब दी गई हैं। अब भी अगर कोई, वो लोग जो दावा करते थे कि वो कराची में आके यहाँ इलेक्शन लड़के वोट हासिल कर सकते हैं, तो अब उनको ये दिखाना चाहिए कि क्या वाकई वो उनका दावा दुरुस्त था, क्या वाकई डिलिमिटेशन उनको फायदा पहुंचाने के लिए। ये सब सवालात के जवाब तो वोटर्स नहीं देने और वो वोट के जरिए देना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी नाज़रीन हम आपको दादू लिए चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आ चुके हैं और वहां पर वो खिताब कर रहे हैं, तो पहले उनका खिताब सुनते हैं। लेकर अपना पैगाम साथ लेकर सियासत कर रहा हूँ और आपके सामने मेरे मंशूर पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इनकलाबी मंशूर लेकर आया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनकलाबी मंशूर लेकर आई थी और हमारा पूरा कोशिश है, हमने भी एक इनकलाबी मंशूर लेकर आया है जो गरीब दोस्त मंशूर है, जो मजदूर दोस्त मंशूर है, जो किसान दोस्त मंशूर है, जो आवाम दोस्त मंशूर है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा गुर्बत का मुकाबला करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू की थी और पूरा दुनिया मानती है कि ये गुर्बत का मुकाबला करने में गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये होता है गुड गवर्नेंस, ये होता है डिलीवरी, जब आप गरीब आवाम का खिदमत करते हो। हमारा मंशूर में पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। अगर आप हमें मुंतखब करवाते हो, अवामी हुकूमत बनाते हो, तो हम पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलाएंगे। पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत हम गरीब औरतों को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारी मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। किसी और सियासी जमात या किसी और सूबाई हुकूमत ने गुर्बत का मुकाबला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है जो गरीब दोस्त पॉलिसी लेकर आती है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर किसान दोस्त मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमतें हमेशा किसान दोस्त हुकूमत रहा है। इंशाअल्लाह इस बार भी
अगर हमें मौका मिलता है, अगर आप हमें मुंतखब करवाते हो, तो हमारे पास ज़राए इनकलाब लाने के लिए एक वाज़ेह प्रोग्राम है। हम इस मुल्क के सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सब किसान को बेनज़ीर किसान कार्ड देंगे, ताकि उस कार्ड के जरिए डायरेक्ट सब्सिडीज मिलेंगे, डायरेक्ट बिलासूद कर्जे मिलेंगे और फसलों की इंश्योरेंस होगी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कुदरती आफत में आपका फसल को नुकसान पहुंचाए तो हम इस स्कीम के थ्रू पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो मजदूर के दिन फिरेंगे, किसान के दिन फिरेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी दादू में रैली से खिताब कर रहे हैं और वहीं पर ये दावे कर रहे हैं। बहरहाल स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सिंध की सियासत के हवाले से। बिलउमूम सिंध की सियासत किस जानिब जा रही है और बिलखुसूस कराची की सियासत किस जानिब जा रही है। और कराची की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कप्तान आए हुए हैं। आज पीटीआई का जलसा है बाग़े जिना में। अब से थोड़ी देर बाद जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस जलसा का पहुंचेंगे तो इस जलसे का बाकायदा आगाज भी किया जाएगा। लेकिन वहां से अभी कुछ इतलात ये आ रही हैं कि कारकुनान की आमद एक साथ बढ़ी है तो बदनज़मी पैदा हुई है। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। एहसन बताइएगा, कुछ इतलात मौसूल हुई है कि बदनज़मी सामने आई है, बदनज़मी देखी गई है इस जलसागाह में, क्या हुआ था? जी बिल्कुल अली आबिद, जो रुकावट की गई थी कारकुनान को जो है डाइवर्ट किया गया था मुख्तलिफ इंक्लूजर के हिसाब से, तो वो तमाम डाइवर्जन जो थी, जो बाढ़ लगाई गई थी, वो तमाम कारकुनान ने तोड़ दी। क्योंकि हर कारकुन जो है वो ये चाहता है कि करीब से करीब बैठ के इमरान खान का खिताब सुना जाए, लेकिन वो पीछे उसको नशिस्त मिली तो वो कोशिश कर रहे थे कारकुनान दोपहर से यहाँ पहुंचे हुए थे आगे बैठने की, लेकिन आगे रुकावटें थी जिसके बायस वो जा नहीं पा रहे थे। और जैसे ही कारकुनान की तादाद में इजाफा हुआ वो तो तमाम जो रुकावटें थी वो तोड़ के अंदर दाखिल होने लगे। वहाँ पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को तलब किया गया, लेकिन वो नफरी भी नाकाफी थी कारकुनान के सामने, जो कि देखने में आया तसादुम हुआ और कारकुनान जो है वो डंडे लाठियां खाने के बावजूद जो है वो बाढ़ तोड़ के आगे की जानिब जो वीआईपी इंक्लूजर था वहां जाके बैठ चुके हैं। और जब देखा इंतजामिया की जानिब से कारकुनान बेकाबू है तो कारकुनान को रोका नहीं गया, जाने की इजाजत दे दी गई और आगे का जो इंक्लूजर काफी देर से खाली पड़ा था वो भी देखा जा रहा है कि वो इस वक्त भर गया है। जो कि पीछे कारकुनान बैठे थे, पीछे की नशिस्तें सारी खाली छोड़ के कारकुनान आगे आ चुके हैं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि जलसागाह में जो एक रुकावट लगाई गई थी, आगे वीआईपीज के बैठने की गुंजाइश रखी गई थी, पीछे आम कारकुनान और सपोर्टर्स की जो है वो नशिस्तें रखी गई थी, तो जो कारकुनान थे जो इमरान खान को करीब से देखना चाहते थे उन्होंने वो बाढ़ तोड़ी है और आगे की जानिब गए हैं। और सिक्योरिटी के एहलकार जो वहां पर खड़े हुए थे नाज़रीन, उन्होंने भी उन लोगों को आराम से आगे जाने दिया है। बहरहाल गुत्तम गुत्ता कुछ कारकुनान जरूर हुए और धक्कम-पेल जरूर हुई, तो कुछ कारकुनान बहरहाल जख्मी भी हुए हैं। सिलसिले में मजीद भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जैसे ही हमें मालूम होगी आपके साथ शेयर करेंगे। राना साहब, एक बार फिर आपकी तरफ ही आऊंगा। कप्तान एक मैसिव जलसा आज करने में कामयाब रहेंगे, लग ये रहा है कि आप कारकुनान धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ आगे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएंगे, उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा यहाँ। सही है। ये कहा जाए कि उसके नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स उनके पास काफी होंगे। चलें अब चलें, नंबर की बात आ गई है तो सिंध में 61 सीटें हैं कौमी असेंबली की। एक तो आप मुस्कुरा रहे होते हैं, ये बड़ा मसला है। मैं क्या करूं, आपको देखता हूं तो मेरे चेहरे पे जो है ना खिलखिलाहट आ जाती है। तो बहरहाल 61 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें ले जाएगी। एमक्यूएम के बारे में गुमगो की सूरत हाल है, पीएसपी के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पीटीआई के बारे में आप पूरे पैनलिस्ट की राय ये है कि जितने दावे कर रहे हैं उतनी सीटें ले नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी तरफ सबसे पहले इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो इन्वर्टेड कॉमास में प्रेडिक्शन है मैं वो सुनना चाहता हूँ। देखिए, ये कोई आई वुड से कि कोई बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकती जब तक डब्बे खुले ना। एक्यूरेट तो अल्लाह है ना खाली। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदाजा है। सही है। और इसमें फर्क भी पड़ सकता है। सो पीपल्स पार्टी मुझे लगता है सिंध में से 27 प्लस माइनस सीटें 27 या निकालेगी। प्लस माइनस कितनी, 1-2 प्लस माइनस या ज्यादा? अब आप कोर्ट्स वाली बातें पूछ रहे हैं मेरे से। कोर्ट्स वाली बातें तो मैं नहीं कर सकता ना, फिर कल को एग्जैक्ट हो गए फिगर तो कल मेरे पे इल्जाम लग जाएगा कि मुझे पहले ही पता था। आपने कैप्टन सफदर की भी सजा कम रखवाई थी।
अब आप मुझे चले दूसरे चक्कर में डालेंगे। चले हम एमकेएम पार्टी जो है मुझे लगता है सिंध में से रूरल और अर्बन मिला के 27, ठीक है, 27 प्लस माइनस, प्लस मैं कह सकूंगा, माइनस नहीं कहूंगा, सॉरी मैं गलत कह गया पहले, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है 27 प्लस सीटें, ऑलमोस्ट 45% सीट्स ले लेगी। हाँ देखिए उसमें जो मर्जी कर लें आप, उसमें उनकी एक डाई हार्ड वर्कर सपोर्टर मौजूद है पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर, ठीक है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, लेकिन फिर भी उनके पास वर्कर है जो कहता ही है कि जनाब वोट डालना है तो बीबी को डालना है, बीबी रानी को डालना है। चलें एमकेएम जो है जी वो क्योंकि इनके अंदर झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, मसले मसाइल बहुत है इनके, सो इसमें कोई ये भी कोई 5 से ज्यादा ही निकाल देंगे, 5+, हाँ 5+ ही कह लें, ठीक है, निकाल लेंगे सीटें, सही है। और पीएसपी जो है 8 तो मैं अंदाजा है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है 8 तो कम से कम निकालनी चाहिए, यानी एमकेएम पाकिस्तान से ज्यादा सीटें लेगी पीएसपी, मेरा ख्याल है, क्योंकि उसके रीजंस हैं, क्योंकि अभी जलसा होना है एमकेएम का, उस जलसे में पता चलेगा कि जो वोटर जो कंफ्यूज है, जो अभी तक उसको पता नहीं चल रहा उड़ा है या नहीं उड़ा है उसका फ्यूज उड़ा है या नहीं उड़ा, और उसने कहाँ पे वोट डालना है, अगर वो वोटर जो है उसका कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, जो अनकरीब ये जलसा आने वाला है एमकेएम का, तो फिर ये सीटें ज्यादा हो सकती है एमकेएम की। तब्दीली की बात करें, पीएसपी जो है वो 8+ ले सकती है, और एमक्यूएम भी ज्यादा ले सकती है, डिपेंड्स ऑन द जलसा। तीनों की आपने प्लस में रखी हैं, जो प्रेडिक्शन की प्लस रखे। पीटीआई जो है मेरे ख्याल में 10 ही निकालेगी, 10 ही निकालेगी मेरा ख्याल है, मतलब 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है, 19-20 प्लस माइनस में, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि इसका एक इशू है पीटीआई का इशू ये है कि सिंध के अंदर पीटीआई के पास बंदे नहीं है, जो सही बंदे होते हैं ना, जो इलेक्टेबल्स, वो एज सच पिच करने के लिए उनके पास बंदे नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई सिंध तैयार नहीं है, सिंध तैयार है पीटीआई के लिए, लेकिन पीटीआई सिंध तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, बट उन्होंने ये बात कही थी। एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताएं, सॉरी आप लोगों के दरमियान एक सवाल करप्शन का, ये आप जो असेसमेंट दे रहे हैं ये बेस्ड ऑन व्हाट है? Based on not inverted commas, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ब्लैंक स्पेस है। नहीं ब्लैंक स्पेस भी है, वो खुद नहीं ये असेसमेंट बिकॉज़ आप अगर एमकेएम को पूरे सिंध से 5 सीटें दे रहे हैं, राणा साहब दे रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो एक जलसा होना है एमकेएम का, उसके अंदर जो कंफ्यूज्ड वोटर है उसको फैसला कर लेगा कि उसने वोट कहाँ डालना है। तो अगर वो कंफ्यूजन उनका जलसे में खत्म हो जाना है, मेरे ख्याल में कल या परसों होना है उनका जलसा शायद, उसमें उनका लेकिन मैं इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एमक्यूएम और पीएसपी की जो रेशियो है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 अगर आप सिंध से दे रहे हैं सीटें, तो ठीक है, मतलब आप बिल्कुल आर्गू कर सकते हैं इसमें कि आप भी कर सकती हैं, ज्यादा नहीं आप दे रहे, तहरीक इंसाफ को ज्यादा नहीं दे रहे। नहीं मैंने तो कहा इसमें कम भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये तो एक अंदाजा है, ये तो उस वक्त तक होगा जिस वक्त तक जब तक डब्बे काफी वसी ज्यादा आप नाराज होगी है कि पीटीआई को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। नहीं नाराज किस बात, अवाम ने वोट देना है, अवाम ने मैंडेट देना है, जिसको मर्जी दे। अभी जब हम कराची की बात कर रहे थे जी, तो चूंकि सबसे पहला सवाल राणा साहब से हुआ था, बिल्कुल, और राणा साहब ने कहा कि कराची के लोग जो हैं कुछ लगता है कि पीटीआई से नाराज हैं। अगर नाराजगी के बावजूद सिंध के लोग 10 सीटें दे रहे हैं, तो ऐसे नाराजगी तो पीटीआई को आरिफ अलवी ने दावा किया ना समुद्र में, वो नाराजगी तो बड़ी फायदे में जाएगी पीटीआई के 10 सीटें जो है। एक चीज देखें, जैसे तारिक साहब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए जलसा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज वर्कर है जिसकी बात गरीदा भी कर रही थी, मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ, फिर उस तरफ जाता हूँ, क्योंकि वो एमक्यूएम और इसका सारे मिला के जो 61 सीटें उनका अंदाजा, अगर वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है तो एमक्यूएम ज्यादा सीटें उठा देगी। देखिए जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि ये जो आप हमारे से एग्जिट पोल्स करा रहे हैं ना, ये कोई अच्छी रवायत आप कायम नहीं कर रहे, इसलिए चूंकि हाँ ठीक है, मगर देखिए ना हिंदुस्तान में भी इस तरह होता रहा, और उन्होंने कहा कि जी मोदी साहब इतनी ज्यादा सीटें नहीं लेके जाएंगे, मोदी साहब जीत गए, वहां पे ट्रंप साहब जीत गए, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम यहाँ पे जितने मर्जी तज्जिए कर ले, असल जो रिजल्ट है वो आपको 25 जुलाई को ही मिलेगा। तो आप जब आप सहाफियों को इसमें डालते हैं, देखिए हमारा जो एक्सपर्टीज है ना वो ये है कि हम आपको बता सकते हैं कि उस हल्के की पेचीदगियां क्या हैं, उन नुमाइंदों के चैलेंजेस क्या हैं। तो अब मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगी, जो जलसे होते हैं ना वो बैरोमीटर नहीं होते किसी की पॉपुलैरिटी के, ये मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के आप देख लें, यहाँ पे असगर खान के
बड़े बहुत बड़े जलसे होते थे। आप तो आज तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, बहुत बड़े जलसे होते थे यहाँ पे असगर खान के, क्यों तारिक साहब? जी जी, मगर उससे ये नहीं whether those jalsas can be translated into votes, exactly that is the big question। क्योंकि बहुत सारा जो खामोश वोटर है, जो चुपके से तमाशा देख रहा है, ठीक है, ठीक है। चले, वक्त में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बैलेट बॉक्स ने फैसला करना है कि इख्तियार किसको मिलना है, सीटें सबसे ज्यादा किसको मिलनी है। बहरहाल यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।